प्रीवियस मीटिंग में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे। नेक्स्ट हम लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे ये कहा गया है कि स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करें और नीचे जो मैट्रिसेस में इक्वेशंस दी गई हैं उन मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए आप लोगों ने क्या करना है, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई इन इक्वेशन में जो इन्वॉल्व मैट्रिसेस में जो इन्वॉल्व हो रहे हैं आप लोगों ने स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यूज जो है फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे कैपिटल और एक्स और कैपिटल वाई लिखा हुआ है, जो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई नहीं आएगा, यहाँ पे स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई आएगा। इन स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के आप लोगों ने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ये जो मैट्रिसेस में जो है वो यूज़ हो रहे हैं। तो दो पार्ट दिए गए हैं आप लोगों को, तो दोनों पार्ट में जो है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करने का वे जो है वो सेम ही है। दोनों पार्ट में से मैं जो है एक पार्ट को यहाँ पे आपको जल्दी से कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं पार्ट नंबर सेकंड जो है ये कर देता हूँ। पार्ट नंबर 2 में क्या किया, कहा दिया गिवन दिया गया है, पार्ट नंबर 2 में ये गिवन दिया गया है कि दो मैट्रिसेस क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। अभी दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब ये है कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। मीन्स कि x+3 जो है वो y की इक्वल होगा, 1 की इक्वल पहले से ही मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट जो -3 है -3 की इक्वल होगा, वो पहले से लिखा हुआ है। उसके अलावा जो 3y-4 है वो किसके इक्वल आएगा, वो 2x की इक्वल होगा। तो यहाँ से जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल मिल रही हैं आपको, इनको यूज़ करते हम इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन को सॉल्व करके हम जो है वो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है पहली टर्म कौन सी है, x+3, इस ये किसकी इक्वल होगी, y की इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x+3 इज इक्वल टू y। और जो दूसरी इक्वेशन आप बना सकते हैं वो ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3y-4 इज इक्वल टू 2x। तो इनको आपस में इक्वल सेट करते हैं, 3y-4 इज इक्वल टू 2x। तो ये दो इक्वेशन आप लोगों को मिल गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोगों ने एक्स और वाई की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। तो जो पहली इक्वेशन है यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू जो है इजीली निकाल सकते हैं, या वाई की वैल्यू आपको मिली हुई है। तो आप जो है करेंगे वाई की वैल्यू जो है वो x+3, इसको क्या करें, इसको सेकंड इक्वेशन में जो है वो पुट कर दें। तो सेकंड इक्वेशन में जब वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, 3, और वाई की जगह क्या पुट कर देना हम लोगों ने, x+3। उसके बाद -4 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो -4, और ये किसके इक्वल है, ये 2x के इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, 3x से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास 3x आएगा, और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास जो है वो +9 आएगा। उसके बाद -4, और ये किसके इक्वल है, ये 2x के इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 3x + 5 इज इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू टर्म्स को एक साइड पे कर लेते हैं, तो 3x यहाँ पे रहेगा, और जो राइट हैंड साइड पे 2x है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आके क्या बन जाएगा, -2x बन जाएगा। और जो लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला आपके पास +5 है, ये राइट हैंड साइड पे क्या बन जाएगा, ये साइड पे जाके -5 बन जाएगा। तो 3x - 2x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -5, और यहाँ से आपको जो x की वैल्यू मिल जाएगी वो क्या बन जाएगी, वो -5 मिल जाएगी। तो x की वैल्यू आपको मिल गई है -5। इस x की वैल्यू को अगर आप जो है वो इस इक्वेशन पहली इक्वेशन में जो कि आसान ही है, y इज इक्वल टू x+3, इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पे x की जगह आप -5 पुट करेंगे, तो -5 और +3 क्या बन जाता है, -2। तो यहाँ से आपको जो है y की वैल्यू जो है वो -2 मिल जाएगी। इक्वेशन को जब सॉल्व किया, इक्वेशन को सॉल्व करके आपको अननोन की वैल्यू जो है वो मिल गई है। इसी तरह आप जो ये वाले दो मैट्रिक्स आप इसमें इक्वल सेट किए हुए हैं, यहाँ से भी आप दो इक्वेशन बना सकते हैं, x+3 इज इक्वल टू 2 और 3y इज इक्वल टू 2। तो दो इक्वेशन बनाए, एक इक्वेशन में अननोन की वैल्यू फाइंड करके उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें, सिंपलीफाई करेंगे तो आपको एक अननोन की वैल्यू जो है वो नंबर वाइज जो है वो मिल जाएगी। उस वैल्यू को दोबारा फिर से प्रीवियस किसी इक्वेशन में पुट करके आप दूसरे अननोन की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी वे को, इसी कैलकुलेशन के वे को फॉलो करते आप जो है वो यहाँ इस पार्ट 1 को भी सॉल्व खुद ही कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा गया है कि दो मैट्रिसेस हैं और भी आप लोगों ने प्रूव करना है कि इन मैट्रिसेस का जो सम है वो सिमेट्रिक है। ठीक है,
मैट्रिक्स ए के बारे में भी कुछ नहीं बताया, वो आपको पर्टिकुलरली गिवन दिया गया है। मैट्रिक्स बी भी आपको पर्टिकुलरली गिवन दिया गया है। आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, दो मैट्रिक्स का सम फाइंड आउट करना है। तो सम फाइंड आउट करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। जो मैट्रिक्स ए और बी दिए हुए हैं इनको आपस में क्या करो, ऐड करो। ऐड करोगे तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड होंगी। जब करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड होंगी तो आपको नया मैट्रिक्स मिल जाएगा आंसर में, जो कि क्या होगा, वो होगा ए प्लस बी। जब आपको ये नया मैट्रिक्स ए प्लस बी ये वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा तो आप लोगों ने इस मैट्रिक्स को चेक करना है, जो आपको आंसर नहीं मिल रहा है इस मैट्रिक्स को चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। और क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि शो करें सिमेट्रिक है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक होगा ही। आप लोगों ने जस्ट चेक करना है या प्रूव करके बताना है कि वाकई ये सिमेट्रिक है। ये जो नया मैट्रिक्स आपको मिला होगा ये वाला मैट्रिक्स जिसका नाम है ए प्लस बी, आप लोगों ने क्या करना है, इस ए प्लस बी वाले मैट्रिक्स का जो है वो अब ट्रांसपोज लेना है। क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होता है जब आप उसका ट्रांसपोज लें, तो ट्रांसपोज लेने के बाद आपको वही मैट्रिक्स मिले। तो ये जो आपको रिजल्ट में ए प्लस बी ये वाला मैट्रिक्स मिला है, आप लोगों ने क्या करना है, इस ए प्लस बी मैट्रिक्स का जो है वो ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, ट्रांसपोज जब आप लेंगे, ट्रांसपोज लेने के बाद जब आपको जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो नया मैट्रिक्स भी अगर दोबारा फिर से वही ए प्लस बी ये वाला ए प्लस बी जो है दोबारा फिर से यही बन जाता है, तो इसका मतलब यहाँ से जो है वो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा या खत्म प्रूफ हो जाएगा कि ए प्लस बी जो नया मैट्रिक्स में मिला है वो क्या है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है। तो ये आप लोगों ने खुद ही कर लेना है, ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। मैट्रिक्स को ऐड करना उनका ट्रांसपोज लेना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो ए प्लस बी फाइंड आउट करके उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कीजिएगा। अगर उस ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा फिर से अगर आपको ए प्लस बी मिल जाता है, इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी के आपके पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, दो मैट्रिक्स आपको ए और बी जो है वो गिवन दिए गए हैं। ए और बी आपको पर्टिकुलरली जो है गिवन नहीं दिए गए, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ए और बी गिवन दिए गए थे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जनरल बात हो रही है। जनरली कोई दो मैट्रिक्स आपको ए और बी गिवन दिए गए हैं और दोनों ही क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, ए और बी आपको दोनों ही ऐसे मैट्रिक्स दिए गए हैं जो कि क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है मीन्स कि ए में भी ये खास बात पाई जा रही है कि अगर आप ए का ट्रांसफर लेंगे तो आंसर आपको जो है वो ए ही मिलेगा। और बी में भी ये खास बात मौजूद है कि अगर आप बी का ट्रांसफर लेंगे तो आपको वापस फिर से बी मिलेगा। ए और बी दोनों में ये वाली बातें जो हैं वो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। ए और बी दोनों ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में गिवन दिया गया, दोनों क्या है, सिमेट्रिक है। इसलिए हम इन कंडीशन को क्या करेंगे, नेक्स्ट अपने सोल्यूशन में क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा क्या गिवन दिया गया, इसके अलावा ये गिवन दिया गया है कि ए बी और बी ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, वैसे जो है वो ए बी बी ए के इक्वल इन जनरली नहीं होता। ठीक है, कुछ मैट्रिसेस ऐसे होते हैं जिनके केस में ए बी बी ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने ए बी इज इक्वल टू बी ए ये वाली कंडीशन भी यूज़ करनी है। मीन्स कि हमें जो मैट्रिसेस दिए गए हैं उनमें ये वाली बात भी पाई जा रही है कि उनके केस में ए बी जो है बी ए के इक्वल भी है। और उसके अलावा ए और बी दोनों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस भी हैं। तो ये कंडीशन हमें गिवन दी गई हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने ये शो करना है कि ए को अगर हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए और बी जो हमें क्वेश्चन में दिए गए थे, इन ए और बी को जो है अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें जो नया मैट्रिक्स ए भी मिलेगा वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। ये अब हम लोगों ने शो करना है। अब क्योंकि हमें कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स जो है गिवन नहीं दिए गए, इसलिए हम जो है कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स लेके इसको हम लोगों ने सॉल्व नहीं करना। हम लोगों ने जनरली जो है वो इसको सॉल्व करना है। जनरली ये प्रूव करना है कि जब भी कोई दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हों और उनमें जो है वो ये वाली खास बात पाई जा रही हो, ए बी इक्वल टू बी है, तो जब उनका आप प्रोडक्ट लेंगे तो हमेशा उनका प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, चाहे वो जो मर्जी मैट्रिक्स हो। लेकिन उन मैट्रिक्स में ये वाली कंडीशन जो है दोनों होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा वैसे ऐसा जरूरी नहीं होता कि जब भी आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो वो ए बी आंसर जो है वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही हो। ए बी में अगर ये कंडीशन पाई जा रही हैं कि ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं और ए बी इज इक्वल टू बी ए है, ऐसे अगर आपको कोई दो मैट्रिक्स मिलते हैं तो उनका अगर प्रोडक्ट जो होगा ए बी वो भी क्या होगा, हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। ये हम लोगों ने जनरली प्रूफ करना है। ये जनरली प्रूव करते हैं। फिर यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने प्रूव करना है कि ए बी जो प्रोडक्ट जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, हमें ए बी का ट्रांसफर लेना पड़ेगा। और ट्रांसफर लेने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ट्रांसफर लेने के बाद भी आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, ए बी मैट्रिक्स ही आ रहा है। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ए बी जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो मैट्रिक्स ए बी है उसका ट्रांसफर लेते हैं सोल्यूशन में। ए बी जिसको हम लोगों ने जिस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना होता है
उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और फिर देखते हैं कि उसका आंसर जो है वही मैट्रिक्स दोबारा फिर से आता है नहीं आता। जो मैट्रिक्स ए बी है इसका हम लोगों ने ले लिया है ट्रांसपोज। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे एक रिजल्ट यूज होगा ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से रिलेटेड। रिजल्ट कौन सा है? रिजल्ट यहाँ पे अगर आपको मैंने एक और पीडीएफ ओपन की है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ये वाला जो रिजल्ट है ये थ्योरम जो है यहाँ पे यूज होगा। थ्योरम का जो है वो ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे यूज होगा। वैसे मैं आपको ये पूरा थ्योरम भी जो बताता हूँ। थ्योरम में क्या गिवन दिया गया है? थ्योरम में ये कह रहे हैं कि अगर ए और बी दो मैट्रिसेस आपस में ऐड हो रहे हों, अगर आप उनका ट्रांसपोज लें तो ट्रांसपोज क्या होता है? दोनों मैट्रिसेस का अलग अलग हो जाता है। अगर ऐड हो रही हैं तो ट्रांसपोज क्या बन जाएगा? आपका आंसर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अगर आपस में माइनस हो रही हैं, ए में इसमें से बी माइनस हो रहा है, तो आंसर आपके पास आ जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। और ये वाली इक्वालिटी जो आपकी हमेशा होल्ड करती है ट्रांसपोज के केस में। और उसके अलावा पार्ट नंबर 2 में क्या गिवन दिया गया है? पार्ट नंबर 2 में ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी मैट्रिक्स ए का दो बार ट्रांसपोज लें, दो बार ट्रांसपोज लेने से आपको वापस फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाता है। ये वाली कंडीशन भी ट्रांसपोज के केस में हमेशा होल्ड करती है। कोई भी मैट्रिक्स ए हो, अगर आप उसका एक बार ट्रांसपोज लेंगे तो आपको कोई ना कोई नया मैट्रिक्स मिलेगा। लेकिन अगर आप जो है उसका दोबारा फिर से ट्रांसपोज लेंगे तो फिर कन्फर्म आपको वही मैट्रिक्स ए जो है दोबारा फिर से मिल जाएगा। ये हर मैट्रिक्स में ये वाली खास बात पाई जाती है। तो जनरली ये रिजल्ट लिखे हुए हैं, कोई भी मैट्रिक्स ए हो, चाहे वो स्केयर मैट्रिक्स हो या ना हो, सिमेट्रिक हो या ना हो, जो मर्जी मैट्रिक्स हो, अगर आप उसका दो बार ट्रांसफर लेंगे तो आपको दोबारा फिर से वही मैट्रिक्स जो है दोबारा हमेशा मिल जाता है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप करें किसी मैट्रिक्स को जो है वो किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके फिर उसका ट्रांसपोज लें तो आंसर आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा? स्केलर आपका वैसे का वैसे ही आ जाएगा और ए का ट्रांसपोज जो है साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी इक्वल आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ये आपके पास ट्रांसपोज की तीसरी कंडीशन है या प्रॉपर्टी है। और ट्रांसपोज की फोर्थ प्रॉपर्टी ये है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये वाली प्रॉपर्टी हम लोगों ने जो है अपने सोल्यूशन में जो है वो यूज़ करनी है। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनकी मल्टीप्लिकेशन का अगर आप लोगों ने इन जनरल ट्रांसपोज लेना है तो ट्रांसपोज का आंसर जो है आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा? ये जो दूसरा मैट्रिक्स लिखा हुआ है बी, इसका ट्रांसपोज जो है वो पहले आएगा, ठीक है। और उसके अलावा ये जो पहले मैट्रिक्स लिखा हुआ है ए, इसका ट्रांसपोज जो है वो बाद में आएगा। तो दो मैट्रिक्स जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो उनका ट्रांसपोज अगर आप लें तो उसका ट्रांसपोज जो अगर आप लोगों ने सेपरेट करना है तो सेपरेट इस तरह होगा कि जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज पहले आएगा और जो पहला मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज जो है बाद में आएगा। तब आपकी इक्वलिटी जो है वो होल्ड करेगी, अदरवाइज आपकी इक्वलिटी जो है वो होल्ड नहीं करेगी। तो ये है ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट के केस में प्रॉपर्टी। ये आप लोगों ने चारों प्रॉपर्टीज याद रखनी है, आसान ही है, लेकिन जो सबसे जरूरी प्रॉपर्टी फिलहाल हम लोग यूज़ करनी है वो ये वाली है कि जब भी कोई दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उन मल्टीप्लिकेशन का जब आप ट्रांसफर लेते हैं तो जो दूसरा मैट्रिक्स है या कहने कि जो एंड में मैट्रिक्स आ रहा है उसका ट्रांसपोज जो है वो पहले आ जाता है और जो पहले मैट्रिक्स आ रहा होता है उसका ट्रांसपोज जो है वो बाद में आता है। ट्रांसपोज अलग अलग हो जाते हैं और दरमियान में इक्वलिटी जो है वो फिर इस तरह होल्ड करती है। और अदरवाइज अगर आप इस तरह लिखेंगे कि ए के ट्रांसपोज को अगर आप पहले लिख देंगे यहाँ पे और बी के ट्रांसपोज को जो है वो बाद में लिख देंगे तो उस केस में आपकी ये इक्वलिटी जो है वो जनरली या हमेशा जो ये होल्ड नहीं करती। हमेशा कब होल्ड करती है? जब आप क्या करें, जो बाद वाला मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज पहले लिख लें और जो पहले मैट्रिक्स लिखा है उसका ट्रांसपोज बाद में लिख लें, तब आपकी ये वाली जो प्रोडक्ट वाली ट्रांसपोज की इसमें प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो हमेशा होल्ड करती है। तो ये वाली प्रॉपर्टी है, ये वाला रिजल्ट जो है हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ करना है ट्रांसपोज का प्रोडक्ट के केस में। जब आप दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका आंसर जो हम लोगों ने क्या लिखना है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। जो मैट्रिक्स ए बी था जिसको हम लोगों ने ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना था, इसका हम लोगों ने ट्रांसपोज ले लिया है। अब ट्रांसपोज लेने के बाद वो वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो भी मैंने आप लोगों को बताई है प्रोडक्ट के केस में, कि जो बाद वाला मैट्रिक्स है बी उसका ट्रांसपोज जो है यहाँ पे पहले आ जाएगा, तो ये बन जाएगा बी का ट्रांसपोज। और जो पहला मैट्रिक्स है ए उसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? वो बाद में आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा ए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में ये गिवन दिया गया है कि मैट्रिक्सेस जो ए और बी हैं दोनों क्या हैं? सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। और दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम ए का ट्रांसपोज लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? वो भी ए के इक्वल ही आएगा। और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि अगर हम बी का ट्रांसपोज लेंगे
तो ट्रांसपोज लेने के बाद उसका आंसर जो है वो भी क्या आएगा, बी के इक्वल ही आएगा। तो मीन ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ये मेरे क्वेश्चन में ही गिवन है। तो इस गिवन कंडीशन को हम क्या करेंगे, अपने सोल्यूशन में जो है वो यहाँ पे अब नेक्स्ट यूज़ करेंगे। तो बी का ट्रांसपोज क्योंकि हमें गिवन दिया गया है वो बी के इक्वल है, तो बी के ट्रांसपोज की जगह हम क्या लिख देंगे, सिंपली बी लिख देंगे। और ए का ट्रांसपोज भी क्योंकि ए के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है, तो उसकी जगह क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। तो आंसर आपके पास क्या आ गया, बी ए आ गया है। ए भी नहीं आया अभी तक क्योंकि हमने ए बी का ट्रांसफर लिया हुआ था। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक और कंडीशन भी गिवन थी कि ए बी इज इक्वल टू बी ए है या बी ए इज इक्वल टू ए बी है। तब हम क्या करेंगे, हम इस अपनी जो सेकंड कंडीशन ये वाली गिवन दी गई, इसको भी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो यूज़ करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या है कि बी ए जो है वो ए बी के इक्वल है। तो हमारे पास जो आंसर बी ए आया है उसकी जगह भी हम नेक्स्ट क्या लिख देंगे, उसके बाद नेक्स्ट बी ए की जगह हम क्या लिख देंगे, वो किसके इक्वल है, वो ए बी के इक्वल है, जो कि मेरे क्वेश्चन में गिवन है। तो ओवरऑल हमने ये प्रूव करना था कि जो मैट्रिक्स ए बी है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हम लोगों ने शो करना था। हमने क्या किया, सिमेट्रिक्स ए बी का ट्रांसफर लिया, कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करने के बाद इंडिया ने हमें जो रिजल्ट मिला है वो क्या मिला है, ए बी मिला है। इसका मतलब ये है कि दिस इम्प्लाइज अगर आप जो मैट्रिक्स ए बी है उसका ट्रांसफर लेंगे, तो ट्रांसफर लेने के बाद आपको जो है नया मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या होगा, वो ए बी ही होगा। तो यहाँ से ये कोई चीज़ प्रूव हो जाएगी कि आपका जो ए बी मैट्रिक्स है, ये वाला जो क्वेश्चन में दिया गया था, ये क्या होगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। याद रखें यहाँ पे उन ए और बी मैट्रिसेस की बात हो रही है जिन जो सिमेट्रिक मैट्रिसेस होते हैं और जिनके केस में ए बी इज इक्वल टू बी होता है। अगर वो वाले मैट्रिसेस आपको गिवन दिए गए हों, उनके केस में आपका ए बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। उनके केस में ए बी का ट्रांसपोज जो है ए बी के इक्वल आता है। हमेशा ए बी का ट्रांसपोज जो है वो ए बी के इक्वल नहीं आता, हमेशा ए बी का ट्रांसपोज जो है वो बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के इक्वल आता है। ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल तब आता है जब आपके जो ए और बी हैं दोनों के यहाँ सिमेट्रिक मैट्रिसेस हों, और ए और बी जो है वो ए बी की जो मल्टीप्लिकेशन है वो बी ए के इक्वल हो, तब जो है वो ए बी के ट्रांसपोज का आंसर जो है ए बी की इक्वल आता है। तब हम कह सकते हैं कि ए बी आपका जो मैट्रिक्स है वो क्या है, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी से मिलता जुलता ही है। आपको जनरली जो है प्रूव करना है यहाँ पे, क्योंकि जो आपको जो मैट्रिक्स ए दिया गया है वो कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स जो है नहीं दिया गया, जनरली बात यहाँ पे हो रही है। तो हम लोगों ने जनरली यहाँ पे प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है और गिवन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में है इफ़ ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। कहता है अगर ए आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, दोनों ही में से कोई भी मैट्रिक्स अगर कोई हो, देन जो ए स्क्वायर नया मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा, वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे ये फिर अगेन वही बात मैं रिपीट कर दूं कि जनरली यहाँ पे नहीं, ये नहीं कह रहे कि किसी भी मैट्रिक्स का आप स्केल लेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने जिस मैट्रिक्स का स्केल ले रहे हैं, अगर वो मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, या जिस मैट्रिक्स का अगर आप स्केल ले रहे हैं वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उस केस में आप जो है वो क्या होगा, आपका जो ए स्क्वायर होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अदरवाइज जरूरी नहीं है कि ए स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। ये जैसे आप जिस मैट्रिक्स बी को देख लें, ये मैट्रिक्स बी जो है आपके पास एक, ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बन रहा है ये वाला। वैसे कोई अपनी तरफ से कोई मैट्रिक्स लेट से बी लिखें, या चले इसी मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। इस मैट्रिक्स को देखें, ये ना ही आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ना ही आपके पास जो है वो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे तो जरूरी नहीं है कि उसका स्क्वायर लेने के बाद जो आपको नया मैट्रिक्स मिले वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही हो। ठीक है, तो ए स्क्वायर किसी मैट्रिक्स का जरूरी नहीं है सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। वो तब होता है जब आपके पास ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, या ए जो है आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। तब इन जनरल आप जो है जब भी आप ए स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ए स्क्वायर क्या होगा, आपके पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको जो है वो मिलेगा, जो कि आपको रिजल्टेंट नया मैट्रिक्स मिलेगा। तो इसको भी हम नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, जनरली जो है प्रूव करना है। तो जनरली जो है यहाँ पे हम इसको जो है प्रूव करते हैं, उसी वे इसको फॉलो करते हैं जिस वे को फॉलो करते हैं हम लोगों ने जब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो प्रूव किया था। तो जिस भी मैट्रिक्स को आप लोगों ने प्रूव करना है, एस्मेटिक मैट्रिक्स से आप लोगों को क्या करना होता है, उसका ट्रांसपोज जो लेना होता है। उसके बाद देखना होता है कि ट्रांसपोज लेने के बाद हमें दोबारा फिर से वही मैट्रिक्स मिलता है नहीं मिलता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे दो गिवन कंडीशन और के साथ दी गई हैं, और का मतलब ये है कि आप एक वक्त में जो है एक ही कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, और एंड का मतलब ये होता है कि आपने इसको भी साथ में दोनों कंडीशन को यूज़ करना है। यहाँ पे एंड लगा हुआ था, इसका मतलब ये था आपने दोनों कंडीशन जो है वो इकट्ठी यूज़ करनी है।
तो और का मतलब ये है कि या तो ये वाली कंडीशन यूज़ कर लें एक वक्त में, या फिर क्या कर लें, ये वाली कंडीशन यूज़ कर लें। तो क्योंकि और दिया तो हम लोगों ने क्या करना है, एक एक वक्त में एक कंडीशन यूज़ करके दोनों कंडीशन को यूज़ करना है, और दोनों कंडीशन को यूज़ करके हम लोगों ने प्रूव करना है कि ए इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो सबसे पहले ये सपोज करते हैं, लेट ए बी आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहली कंडीशन हम लोगों ने ये सपोज कर ली है कि ए हमारे पास क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि इस मैट्रिक्स का जो स्केयर है वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो मैट्रिक्स का जो स्केयर है उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो स्केयर मैट्रिक्स का स्केयर है उसका ट्रांसफर लेना होगा, और ट्रांसफर लेने के बाद हम लोगों ने ये चेक करना है कि ट्रांसफर लेने के बाद दोबारा फिर से ए स्केयर आता है या नहीं आता। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि वापस फिर से आंसर हमारे पास ए स्केयर आता है या नहीं। तो ए स्केयर जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसको हम लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाइड बाई ए। क्या हमें पता है किसी मैट्रिक्स की पावर जो है कैसे फाइंड करते हैं, उस मैट्रिक्स की जितनी पावर दी गई है उसको उतनी बार जो है खुद से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए स्केयर है, ए स्केयर को हम लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाइड बाई ए, और साथ में क्या है उसका ट्रांसपोज, ये लिख दिया है। अब क्या देखें आप यहाँ पे, तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो दो मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक मैट्रिक्स आपके पास ए है, ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स भी आपके पास क्या है, वो ए ही है। ठीक है, चाहे दोनों मैट्रिक्स सेम ही है लेकिन दो मैट्रिक्स जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और अभी क्वेश्चन नंबर 8 में जो है मैंने आपको बताया था कि जब दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आपके पास ए और बी दो मैट्रिक्स हैं इन जनरल, अब वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर आप उनका ट्रांसफर लें, ट्रांसफर लेने के बाद हमारे पास आंसर क्या आता है, जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज जो है वो पहले आ जाता है, और जो पहला मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज जो है बाद में आता है। दोनों ट्रांसपोज आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और इक्वालिटी आपकी जो है ये वाली इन जनरल जो है वो होल्ड करती है। तो ये वाली प्रॉपर्टी ट्रांसपोज के केस में जो होल्ड करती है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमारे पास यहाँ पे दूसरा मैट्रिक्स भी है, ये पहला मैट्रिक्स भी है, तो अगर हम पहले दूसरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखेंगे तभी हमारे पास क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज ही आएगा। अगर हम उसके बाद पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तभी हमारे पास क्या आंसर आएगा, ए का मैट्रिक्स ही है, ए का ट्रांसपोज ही आएगा। तो ए इंटू ए का होल ट्रांसपोज हमारे पास क्या बन जाएगा, इस रिजल्ट को यूज़ करते हुए बन जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। उसके बाद नेक्स्ट मज़ीद कैलकुलेशन करते हैं। हम लोगों ने क्या सपोजिशन की हुई है, हम लोगों ने ये सपोजिशन की हुई है कि ए हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब ए हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हम ए का ट्रांसफर लें तो ट्रांसफर लेने के बाद हमें वापस फिर से मैट्रिक्स ए जो है वो मिल जाएगा। ये कंडीशन हम लोगों ने सपोज की है कि ये वाली कंडीशन जो है वो होल्ड करती है मैट्रिक्स ए के केस में। अब क्योंकि ये वाली कंडीशन होल्ड करती है इसका मतलब ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वली होगा। इस कंडीशन को हम जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस कंडीशन को जब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो जहाँ पे ए का ट्रांसपोज आ रहा है वहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंपली ए, और जो दूसरा ट्रांसपोज है उसकी जगह हम लिख सकते हैं ए, और ए इंटू ए जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वेयर। तो ओवरऑल देखें, स्टार्ट हमने कहाँ से किया था, ए के ए स्क्वेयर स्क्वेयर लिया, ए के स्क्वेयर का ट्रांसपोज जो है वहाँ से स्टार्ट किया था। ए स्क्वेयर का जब हमने ट्रांसपोज लिया, कैलकुलेशन की सब्स्टिट्यूशन को यूज़ किया, तो इंडियन आंसर हमारे पास फिर से क्या आ गया, ए स्क्वेयर आ गया। तो यहाँ से फिर ये प्रूव हो गया ए स्क्वेयर का अगर आप ट्रांसपोज लें उस कंडीशन के केस में जब आपका ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तो ए स्क्वायर का जब आप ट्रांसफर लेंगे तो वहाँ से हमारे पास जो है दोबारा फिर से ए स्क्वायर जो है वो आ जाएगा। इसका मतलब ये है अगर ए आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो ए स्क्वायर भी हमेशा क्या होता है, फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होता है। ये वाला रिजल्ट जो है यहाँ पे प्रूफ हो गया है। इसी तरह जो दूसरी कंडीशन यहाँ पे एक दी हुई है कि ए अगर आपके पास क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, उसको भी आप लोग जो प्रूव कर सकते हैं। उसको प्रूव करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, अगेन अपने सोल्यूशन को जो ऐसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप लोगों ने ये सब्स्टिट्यूशन करनी है कि आपका जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है, बस सिमेट्रिक नहीं बल्कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेट ए बी आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये कंडीशन आप लोगों ने सबसे पहले सपोज कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रूव करना है उसकी तरफ चलते हैं। अब हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि ए स्क्वायर जो है वो क्या होगा, वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ए को हमने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ सपोज किया, याद रखें, लेकिन प्रूफ हम लोगों ने क्या करना है, प्रूफ हम लोगों ने अगेन यही करना है कि ए हमारे पास क्या है, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर का हम क्या लेंगे, ट्रांसफर लेंगे।
ट्रांसपोज ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट सिंपली कैलकुलेशन वैसे करते हैं जैसे पहले की थी। ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाइड बाय ए होल ट्रांसपोज, और अगेन यहाँ पे प्रोडक्ट की जो है प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ट्रांसपोज की, कि जब भी दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनका होल ट्रांसपोज जो लिखा हुआ हो तो वो किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल टू आएगा दूसरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है वो पहले आएगा, उसके बाद जो पहला मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज जो है वो बाद में आएगा। ये वाली कंडीशन यहाँ पे अगेन यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। उसके बाद नेक्स्ट अब हम लोगों ने यूज़ करनी है अपनी कंडीशन को जो हम लोगों ने सपोज की थी। सपोज कौन सी कंडीशन की थी, सपोज ये किया था कि ए हमारे पास क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब अगर ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आप जो है वो ए का ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेने के बाद रिजल्ट में आपको आंसर मिलेगा माइनस ए माइनस मल्टीप्लाइड बाई ए या माइनस ए, तो रिजल्ट में आपको जो है वो ये वाला आंसर मिलेगा जब भी आप ए का ट्रांसफर लेंगे, क्योंकि हमने सपोज किया हुआ है ए हमारे पास क्या है अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये रिजल्ट क्योंकि हम लोगों ने सपोज किया हुआ है इसका मतलब ये है कि हम इस कंडीशन को जो है वो अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे ए ट्रांसफर लिखा हुआ है वहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, पहले ए ट्रांसफर की जगह आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस ए। उसके बाद जो दूसरा ए ट्रांसफर लिखा हुआ है उसकी जगह भी आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस ए। अब माइनस ए और माइनस ए दो आपस में माइनस ए मैट्रिक्स जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और ए जब ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। तो ओवरऑल माइनस ए को जब आप माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर, या सिंपली करें तो ए स्क्वायर। तो यहाँ से भी ये रिजल्ट आप लोगों ने प्रूव कर लिया है। अगर ए आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तब भी ए के स्क्वायर का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आता है, वो ए स्क्वायर के इक्वल ही आता है। इसका मतलब ये है कि इस केस में भी आपका जो ए स्क्वायर वाला मैट्रिक्स है वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब हम लोगों ने जनरली प्रूव कर लिया है जब भी आपके पास ए कोई ऐसा मैट्रिक्स हो, चाहे वो सिमेट्रिक हो चाहे वो स्क्यू सिमेट्रिक हो, अगर आप उस मैट्रिक्स का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर लेने के बाद भी आप लोगों को जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा। सिमेट्रिक, अगर ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तब भी ये स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, अगर ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तब भी ये स्क्वायर जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा, तब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। ये फ़र्क याद रखना, चाहे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो चाहे ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, दोनों केसेस में ए का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। ये मेथड हम लोगों ने जनरली प्रूफ जो है वो कर लिया है। उसके बाद है नेक्स्ट डिफरेंट ऑपरेशंस, कि दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, मैट्रिसेस की स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसके अलावा डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं मैट्रिसेस को लेके और उनसे रिलेटेड जो है एग्जांपल्स और क्वेश्चंस हैं। तो ये हम लोग जो है फिर नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। आज की मीटिंग के लिए इतना ही काफ़ी है।